जानी पड़ेगी। क्या है ये? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुमने मेरा बेटा होके एक औरत पर हाथ उठाया। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। जिसे मैं कांटा चुभने की तकलीफ देने का तस्वुर नहीं कर सकता, उसे मैंने। औरत को घर से निकालने वाले मर्द बेगैरत होते हैं मोहित। आप नहीं समझेंगे अम्मा। अगर वो कुछ और देर यहां रुक जाती तो मेरी गैरत को और इम्तिहान लेती। कमबख्त, इतनी रात अकेले तो ना निकलने देता उसे। कुछ भी था सुबह हो जाती बात। पता नहीं कहां भटक रही होगी, खाली हाथ निकली है। आप फिक्र ना करें, मैंने दस्तगीर को फोन कर दिया है। वो उसे उसकी अम्मी के घर छोड़ रहा है। इतनी फिक्र थी उसकी तो जाने क्यों दिया? क्या मैं जानती नहीं तुझे कितनी मोहब्बत है उससे? कहा ना अम्मा, वो एक कम अकल, बेवकूफ और जज्बाती लड़की। रुकती तो उल्टा सीधा बोलकर अपना ऐसा नुकसान कराती कि जिसकी तलाफी कभी हो ही नहीं सकती थी। औरत की कमकली और जज्बात को तमाचा मार के काबू करने वाला मर्द ही नहीं होता। तूने आज मां का बहुत दिल दुखा है। मुझे तो यूं लगा जैसे फजल ने एक बार फिर सबिया को भरे मजमे में थप्पड़ दे मारा। कोई और चारा नहीं था अम्मा। वो सिर्फ घर की नहीं तेरी भी इज्जत है। सब नौकरों के सामने बेइज्जती कर दी तूने उसकी। इज्जत ही तो रखी थी उसकी, वरना उन नौकरों के सामने वो कुछ बता देती कि। बताता क्यों नहीं? हुआ क्या है तुम दोनों के दरमियान? नहीं बता सकता, नहीं बताऊंगा मैं। प्लीज मुझे मजबूर ना करें, प्लीज। खुदा का वास्ता। अल्लाह, ये आधी रात को कौन बेसब्री से घंटियां बजाए जा रहा है? आ रही हूँ भाई। अम्मी आप क्यों उठ गई? मैं देख रही हूँ ना। है देख तो। कौन? भाभी? अनमोल? क्या हुआ बेटा? हाँ, रो क्यों रही है? बताओ। तो नहीं बताएगा? नहीं। अपनी मां को भी नहीं? आपने तो कहा ना कि उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं उसकी इज्जत कैसे कम होने दूं? अपनी मां के सामने भी कैसे? थप्पड़ मार के उसकी बड़ी इज्जत की है तूने, तब सामने खड़ी मां और टके टके के नौकर नजर नहीं आए? ठीक है ना, बता। मैं खुद ही पूछ लूंगी उससे सुबह उसके घर जाके। तो प्लीज खुदा के वास्ते ना जाएं। आप कहीं नहीं जाएंगी, कुछ नहीं पूछेंगी आप उससे। वाह, तू मेरे कहने पर मुंह से कुछ ना पूछे और मैं तेरे कहने पर रुक जाऊं? मैं तो जाऊंगी, पूछूंगी उससे। क्या करेगा? मां पर भी हाथ उठाएगा? मां पे हाथ उठा या बीवी पर या बेटी और बहन पर, तजलील सबकी एक जैसी होती है मोहित। मियां बीवी में 100 ऊंच नीच हो जाती। कसूर भले उसका हो, पर ऐसी सजा क्या देनी जिसका जवाब नहीं दे सकती वो। औरत ना मर्द पर हाथ उठा सकती है ना उसे घर से निकाल सकती है। ले दे के एक उसके पास गज भर की जहरीली जबान होती है,
जिसका वो कमकली में इस्तेमाल कर जाती है। और खैर से तेरी बीवी की तो खासी जहरीली जबान है, पर तूने एक निहत्ती औरत पर वो हथियार आजमाया है जो उसके पास है ही नहीं। शर्म कर मोहित, शर्म कर। मोहित ने तुझ पर हाथ उठाया? नहीं, मैं नहीं मान सकती। वो तुझ पर हाथ कैसे उठा सकता है? उसने मुझे थप्पड़ मारा अम्मी, सबके सामने, अपनी माँ के सामने, अपने घर के मुलाजिमों के सामने। मगर क्यों, कैसे? मोहित तो ऐसा नहीं है। मोहित ऐसा ही था और ऐसा ही है जैसा मुझे पहली बार में लगा था। मगर आप सबने मिलकर और मोहित के झूठे ड्रामों ने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं गलती पर हूं, और वो फरिश्ता आज उसकी असलियत खुल के सामने आ गई। अभी उसने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाली, मुझे थप्पड़ मारा, घर से जाने का कह दिया। चुप हो जा। क्या कह रही है अम्मा? मैं नहीं मान सकती। अनमोल तेज मिजाज की है तो अंदाजा है मुझे, लेकिन मोहित भाई तो ऐसा नहीं कर सकते। आपको जरूर किसी ने गलत बताया। आपके सामने? हाँ, आप जरूर जाएं, बल्कि अभी जाकर पूछें, मैं भी आती हूं। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? ये बात सुनने के बाद मैं भला कैसे आराम से बैठी रह सकती हूँ? मैं अभी आती हूँ, अभी। क्या हुआ सबिया? सब ठीक तो है? फजल, मुझे अभी अम्मा की तरफ जाना है। अभी? हाँ, अभी। सैटरडे को ले चलूंगा। नहीं, बस मुझे अभी जाना है, बहुत जरूरी है। सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है तभी तो बोल रही हूँ, बस तुम प्लीज जल्दी चलो। अच्छा चलो, मैं चेंज करके आता हूँ। आप मुझे सच सच बताएं, आपके और मोहित भाई के दरमियान क्या हुआ? सच सच? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पता नहीं, जो आप कह रही हैं मेरी तो समझ से बाहर। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मोहित भाई ऐसा कर सकते, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है ना, तो जरूर आपने उन्हें इस हद तक पहुंचाया होगा। मैं सारा कसूर मेरा ही नजर आ रहा है। यही तो मुसीबत है, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आपने कहा था कि आप उन्हें इतना जिद कर देंगी कि वो खुद आपको छोड़ने पर मजबूर हो जाए। हाँ, मैंने कहा था, और मैं चाहती भी यही थी। मगर मेरे दिल ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया निशाद। आप भी। मुझे भी लग रहा था कि अब आपका दिल आपको ऐसी कोई गलती नहीं करने देगा। मैंने आपके अंदर से धुंध छिड़कते देखी थी, गलत फहमियों की धुंध, बदगुमानियों की घुटन। फिर क्या? गलत फहमियों की धुन में रहना ज्यादा बेहतर था। खुश फहमियों से 1000 गुना बेहतर। मेरे दिल ने मुझे भटका दिया।
मुझे यकीन दिलाया कि मैं ही गलत हूं। मैं समझ नहीं पाई इसे। मैंने कदम भी बढ़ा दिए थे निशान, सब भुला के। अगर अकल सच्ची निकली, दिल, झूठा दिल हमेशा रास्ते भटकाता है। अनमोल, मोहित की अम्मी आई है तुझसे मिलने। तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बताऊंगी। जो गंदगी तुमने मुझ पर उछाली है उससे से मैं क्यों दागदार हूं? तुम्हारे पसीने क्यों ना आए? सबको बताऊंगी मैं। सबको पता चलना चाहिए। सब धू धू करे तुम्हारे ऊपर कि क्या बीवी मिली है जो किसी और के साथ। मोहित भाई, कभी मुझे अकेला भी छोड़ दिया था। क्यों आया? आपको छोड़ने का हौसला कहां से लाऊं? उससे उधार ले ले, उसके पास बहुत हौसला है मुझे छोड़ने। खैरियत से पहुंचाया है उसे? जी मोहित भाई, आपके कहने के मुताबिक कोई सवाल नहीं किया मेरे रास्ते में से, और ना ही उन्हें जाहिर होने दिया कि आपको मुझे भेजा। मोहित भाई, आपने उन्हें जाने क्यों दिया मोहित भाई? उसको रोकना मेरे बस में नहीं था, जैसे उसके दिल को जीतना मेरे बस में कभी भी नहीं था।